राजस्थान पर अब विदेशी प्रवासी पैसों की बारिश करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। फैसलों के बारे में मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी। मंत्री पटेल और गोदारे ने बताया कि बैठक में नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 यानी NRR पॉलिसी का अनुमोदन किया गया है। इससे विदेशों में रहने वाले राजस्थानियों यानी प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव और मजबूत होंगे। NRR में निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों के योगदान में बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सरकार अपनी इस पॉलिसी को कैसे सफल बनाएगी। सरकार की पॉलिसी के अनुसार राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों को निवेश का बेहतरीन सिस्टम दिया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाने का फैसला लिया गया है। ये राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी शेयर करेंगे। प्रवासी विशेषज्ञों और व्यावसायिकों नेताओं के सहयोग में NRR इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसलिंग गठित की जाएगी। ये काउंसलिंग नीतिगत सुझाव और सेक्टरवार निवेश का रोड मैप तैयार करेगा। प्रवासी समुदाय के योगदान और सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स का भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ 10.5 लाख से अधिक खुर्दा व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे सम्मान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इससे राज्य का खुर्दा और थोक व्यापार मजबूत होगा। ये नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में ध्यान रखते हुए व्यापार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने, छोटे ट्रेडर्स को बाजार, MSI उद्योग में विकास के लिए कार्य करेगी। नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। इसके तहत राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के प्रावधानों में आवश्यकता अनुसार शिथिलता लाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, ताकि व्यापारियों इकाइयों के संचालन को सरल और व्यवसाय अनुकूल बनाया जा सके। इस नीति के तहत विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजस्थान पर्यटन नीति 2025 में निजी क्षेत्र के निवेश और प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों ने कनेक्टिविटी सुधार, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को मजबूत करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, पर्यटन इकाइयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में जोर दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार ने अपनी ये पॉलिसी बना तो ली है, लेकिन धरातल पर कितनी सफल होती है। धन्यवाद।